नंबर लास्ट इस एक्सरसाइज का फंक्शन लिखा हुआ है, आपको बताना है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हाँ, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो रख के देखें वैल्यूज कुछ। चलो, हमने लिखा लिमिट, अब सॉरी लिमिट क्या, एट एक्स इक्वल सी पर लिखते हैं, एट एक्स इक्वल सी, हमें तो कोई वैल्यू पता ही नहीं है, तो लिमिट लेट एट एक्स इक्वल सी। तो फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन तो हमारे पास यही है, फंक्शन है हमारे पास क्या 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 क्या, हमारे पास फंक्शन है मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस वन। ठीक है, अब हम रखते हैं एफ सी की वैल्यू, तो मॉड में सी माइनस मॉड सी प्लस वन। कोई डाउट है इसमें? नहीं है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, और कुछ हो सकता है? नहीं। मॉड में सी इंटीजर वैल्यू होगा तो सी निकल के आएगा, बिल्कुल, माइनस सी प्लस ये क्या आ जाएगा, सी प्लस वन आ जाएगा, इस तरीके से निकल के ये हो जाएगा सी माइनस वन, इससे कट जाएगा तो माइनस का वन आ जाएगा यहाँ से। कोई डाउट है? नहीं है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आप निकालेंगे लिमिट, अच्छे से सोचना है इसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एच, सी प्लस एच पर निकालते हैं, तो निकालेंगे फंक्शन तो वही रखेंगे अभी भी। तो फंक्शन की वैल्यू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एच फंक्शन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस वन। अब एक्स की जगह क्या रखना है, मॉड सी प्लस एच माइनस मॉड सी प्लस एच प्लस वन। कोई डाउट है? नहीं है। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे, लेकिन अब लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है। अब h टेंड्स टू जीरो पुट कर लें जहाँ जहाँ h है, ठीक। तो मॉड c प्लस जीरो माइनस मॉड c माइनस नहीं c प्लस जीरो प्लस वन, मॉड c माइनस मॉड c प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ रह जाएगा मॉड c, मॉड हट जाएगा तो ये बचेगा c माइनस, इसको खोलेंगे तो c प्लस वन आएगा, ये हो जाएगा c माइनस वन, इससे कट जाएगा ये माइनस वन, अगेन माइनस वन, ठीक है, अगेन माइनस वन। एक और चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एच, ठीक है। फंक्शन वही रखेंगे दोबारा से, अब लिखेंगे मॉड x माइनस मॉड x प्लस वन लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एच, ठीक है। चलो, तो x की जगह क्या पुट करना है, मॉड c माइनस एच माइनस मॉड c माइनस एच प्लस वन। दिक्कत है कुछ? नहीं। c माइनस एच, ओके, ये कितना देगा? हाँ, यहाँ रखेंगे h टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात ये है कि c में से कोई वैल्यू कम होगी, अब c में से कोई वैल्यू कम होगी, छोटी सी वैल्यू कम होगी रहेगा, तो हमने तो पॉजिटिव इंटीजर ले रखा, तो तभी भी पॉजिटिव ही रहेगा, करेक्ट है। वन माइनस सी, रुक जाओ, नहीं सी माइनस वन नहीं आएगा, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम होता है, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। हाँ। तो ये बस इतना कर देता है कि नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको पॉजिटिव कर देता है। तो नेगेटिव वैल्यू हम अगर एक पर निकालते ना, ये दो पर निकालते, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है इसमें। ये तो अभी हमारे हिसाब से तो ऐसे ही आ रहा है, चेक करते हैं। तो c माइनस जीरो माइनस मॉड लगाएंगे, फिर c माइनस जीरो प्लस वन, यानी c माइनस जीरो मॉड c ही बचा, मॉड माइनस यहाँ c प्लस वन ही बचा, अगेन वही खोलेंगे तो c माइनस वन, इससे कट गया माइनस वन, फंक्शन कॉन्टीन्यूस आ गया। बट क्या लिखा हुआ है, there is no point of discontinuity। हाँ, अरे भाई ठीक है, मतलब कॉन्टीन्यूस फंक्शन है यार, मैं फालतू में, देखो x इक्वल माइनस वन, यहाँ भी माइनस वन और यहाँ भी माइनस वन, यानी ये फंक्शन क्या है, इट्स कॉन्टीन्यूस फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पर ये पॉइंट फंक्शन क्या हो, डिसकॉन्टीन्यूस हो। थैंक यू।